इंसान होने के नाते प्रकृति ने इंसान को कई प्रकार की विशेष बातें दी है, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण है चुनाव करने का अधिकार। यानी वो हर अपने मामलात में चुनाव करने की पूरी शक्ति रखता है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को 18वें अध्याय में गीता के मैंने कहा है कि चुनाव करने का तेरा अधिकार है, मैंने मेरी बात सारी बतला दी, अब तू विचार विमर्श कर, फिर जो तेरे को उचित लगे उसे कर। यानी चुनाव करने का अधिकार पूरी तरह इंसान के हाथ में। अब आप कहोगे कि भूकंप आ जाए, अरे भूकंप आ गया, वो एक घटना घट गई, अब उस पर तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हारे पास में चुनाव है। प्रतिक्रिया करनी या रेस्पॉन्स करना, ये तुम्हारे पास में है। मैं डीडी शर्मा, सीईओ एंड चेयरमैन टीम 360 एंटरप्रेन्योर एंड स्पिरिचुअल मेंटर हीलर और 12 आध्यात्मिक पुस्तकों एवं प्रेरणादायक पुस्तकों का लेखक, अमेरिका में गोल्ड स्टार अवार्ड से सम्मानित और सीईओ बुर्ज अवार्ड से भी सम्मानित। इससे पहले मैं 32 वर्षों तक सरकार में उच्च पदों पर भी रह चुका हूँ। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको कहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 100% सही है। लेकिन कब सही है? जब आपके अंदर से जो कुछ भी ट्रांसमिट हो रहा है और जो कुछ आप रिसीव कर रहे हैं, इस पर आपकी नज़र है। यानी अगर आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो वही चीज़ें अपने से सराउंडिंग में भेजिए और वही चीज़ें आप प्राप्त कीजिए। यानी मैं आपको एक बात बतलाऊं, रेडियो होता है ना, FM और ये है, तो आप सुई जहाँ टच करोगे वही गाने आएंगे। आप कहते हो मेरे को गाने नहीं चाहिए, मेरे को तो कोई दूसरी चाहिए, तो फिर आपको सुई बदलनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब है आपका कनेक्शन कैसे, अगर आप समृद्ध होना चाहते हो तो आप अपने आप को समृद्धि की स्थिति में लाइए आंतरिक रूप से। वो आएगी नहीं, क्योंकि बरसों से आपके जो ऊर्जा चक्र है उनमें निगेटिविटी भर गई, ये कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। अब आप चूंकि इंसान हो, इसलिए आपकी क्या ड्यूटी बनती है कि आप इनको जगाओ और जगा करके इनमें वो चीज़ें डालो जो आप डालना चाहते हो। अब मैं आपको जो है ये निवेदन करूँगा, 9 ऊर्जा चक्र में बतलाता हूँ। देखो, सबसे पहला मूलाधार चक्र है। जो आदमी रोता रहता है मेरे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, और दूसरों की दिक्कतों को भी इकट्ठी कर लेता है कि हमारे तो ये, मैं वी आर विक्टिमाइज्ड, हम जो है पीड़ित लोग हैं, व्यथित लोग हैं, दुखी लोग हैं, जमाने के मारे हुए हैं, किस्मत के मारे हुए हैं। ये जिनमें है ना, वो लोग सारे के सारे, इनका मूलाधार चक्र सोया पड़ा है या निगेटिव चल रहा है। और जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, तकलीफ तो है खुद की, और दूसरों को दोष देते रहते हैं, पड़ोसी अच्छा नहीं है, और चांद सितारे ठीक नहीं है, मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है, बेटा ठीक नहीं है, दूसरों पे जो तो वो इसका मतलब स्वाधिष्ठान चक्र उनका निगेटिव होया पड़ा है और होपलेस हो गए कि जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर उनका मणिपूरक चक्र खराब होया पड़ा है। आज मैं आपको ऐसा बताना चाहता हूँ, इन सारे चक्रों का जो राजा है उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। मैं आपको इस आज्ञा चक्र को ठीक करने की संक्षेप में एक छोटी सी विधि बताता हूं जो सटीक है, 100% सही है। आप अगर उसे 21 दिन कर लेंगे बहुत लाभ मिलेगा, 99 डेज कर लेंगे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। विधि सिंपल है और इस विधि का नाम क्या है? आकर्षण का सिद्धांत आज्ञा चक्र के द्वारा। और विधि है 111 सांस लेने की क्रिया। अपन जो सांस लेते हैं ना, तो जब जैसा जैसा अपन अपने चक्र से होते हैं तो ये सांस का भी पैटर्न बदल जाता है। सांस का पैटर्न बदलेंगे तो चक्र भी करवट लेंगे, जगने लग जाएंगे। जब आपका यानी सांस तेज गति, गुस्सा है तो सांस तेज गति से, अब आपको तो मेरे को गुस्सा करना, फिर सांस को तेज करते हो, मुट्ठियों को बंद करते हो और करते हो। तो आज्ञा चक्र जो है वो इन सब पर नियंत्रण करता है। ठीक है, आज्ञा चक्र की विधि 111 श्वास लेकर के आप अपने आप को 21 दिन के अंदर आज्ञा चक्र जागृत कर सकते हो, जिससे फिर सारे चक्र स्वतः ही जागृत हो जाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम करने लग जाएगा। ओके, उसके बिना नहीं करेगा। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी होने के बाद में ये जज, मान लो बंदूक है, अरे बंदूक अपने आप कुछ नहीं करेगी, उसे चलाना सीखना पड़ेगा। सीख लोगे उसके बाद आपके लिए काम करेगी, है ना। विधि क्या है? सिंपल, एक जगह बैठ जाइए और बैठ करके और आंख बंद कर लीजिए, और आपके जो सांस आ रहे हैं जा रहे हैं इनको देखना मात्र है। तो जो सांस
आ रहा है यानी जो ले रहे हो आप अंदर, इनटेक हो रही है, तो क्या बोलोगे उसके बाद? सोम। सोम की आवाज आ रही है ऐसा महसूस करोगे, सोम। और वापस जा रही है तो हम, तो क्या हो गया? सोहम। तो जब बाहर निकले तो हम, और आ रही है तो सोम। ऐसा आंख बंद करके ख्याल करना है, बस सुनना है कि सांस आ रही है अंदर की तरफ तो बोलते हैं सोम, और जा रही है तो हम, ये सो हम हो गया। इसको 111 बार करना है और कुछ नहीं करना। अब 111 का मतलब 1 से लेकर के 111 गिनना नहीं है, क्योंकि वो तो तुम्हारी आदत में पड़े हुए हैं, खोरा खटा हो जाएगा, तुम तो बेहोशी में कर लोगे, आदतन कर नहीं। अपने को होश पूर्वक इस क्रिया को करना है, इसलिए 111। सबसे पहले 111 बोलो, फिर जो है सांस आई अंदर, देखना है गई, देखना है। ओके, सोम हम, सोम हम। आ रही है तो सोम की आवाज को सुनिए, जा रही है तो हम की आवाज को सुनना है, होश पूर्वक जागना है, अवेयर रह करके करना है। फिर 111 के बाद में 110 बोलोगे। अब जब उल्टे चलोगे ना तो होश रखना पड़ेगा, यूँ लापरवाही में नहीं चल सकते, ऐसे कर दो ऐसे तो होगा। फिर 110, फिर सोम हम, फिर 109 सोम हम। फिर ऐसे बोलने के मुंह से जरूरत नहीं है, अंदर ही अंदर बस ख्याल करना है। इसी तरह से चलते चलते आपको 1 तक आ जाना है। मुश्किल से इसमें 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, मुझे तो 10-11 मिनट ही लगती है, आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस यही करना है, और करने के बाद में जब ये कार्य पूरी हो जाए तो थोड़ी देर जो कुछ ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है उसको एब्जॉर्ब करना है, सोखना है। ठीक है, आप अगर इसे 21 दिन कर लेंगे तो आपका आज्ञा चक्र जो है जागृत हो जाएगा, और 99 डेज में पूरी। आज्ञा चक्र के जागृत होने से क्या होगा वो बतला दूं। फिर आपका मन जो है वो आपके अनुसार काम करने लगेगा, प्रशिक्षित हो जाएगी, इंद्रियां भी प्रशिक्षित, एकादशी हो जाएगी। आपका मन और ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, ये 11 क्या 11 आपके कहे के अनुसार चलने लग जाएंगे। तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल जो आप चाहोगे एक बार बोल दोगे वो भी पूर्ण होगा। मैं आपको अब निवेदन करता हूं कि मैं वेबिनार कराता रहता हूं, व्हाट्सएप पे नंबर आपको दिए हुए हैं, आप इसको क्लिक करें और हमारे ग्रुप में शामिल हो। और भी आप इस तरह के वीडियोस बनाना चाहें तो हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपको बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि आपका हर तरह से कल्याण हो और आप हर तरह से सामर्थ्यवान बने, अवेयर बने। थैंक यू वेरी मच।